स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में, जो कि बीपीएससी TRE 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच, तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और 25 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा बिहार के किस स्थान पर स्थित है? सप्तपर्णी एक गुफा का नाम है जो कि बिहार में है। वो बिहार के किस स्थान पे है? तो वो राजगीर में है। कहाँ है? वो राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? सबसे पहला बौद्ध संगति जो हुई थी वो यहीं पर हुई थी, राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र है। गेंडा जो है, गेंडा प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया था? भारत का सबसे पहला गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया था? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, मतलब संजय गांधी जो चिड़ियाघर है जिसको हम जू बोलते हैं पटना में, वहीं पर खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में पंत वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बिहार के किस जिले में जो है पंत वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो नालंदा जिला में है। कहाँ है? नालंदा जिला में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं से है। किससे है? भाषाओं से है, जो कि कुल इसमें 22 भाषा, इस अनुसूचिया में जो 8वीं अनुसूचिया में कुल 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी भाषा है? याद रखिएगा, 22 भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम सिटी, सिल्क सिटी के रूप में बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सिल्क सिटी के रूप में बिहार का जो है भागलपुर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाली दूध का जो शुद्धता होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मतलब कि बिहार में जो रेशमी कपड़ा जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो भागलपुर में होता है। कहाँ होता है? भागलपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के जो अकबरनामा है उसके लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? सोनपुर मेला जो है वो किस नदी के संगम पर लगता है? तो गंगा और गंडक के। कहाँ लगता है? गंगा और गंडक नदी के संगम पर। जहाँ पर गंगा और गंडक नदी मिलता है वहीं पर सोनपुर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, जीवाणु है? तो मशरूम जो है क्या है? कवक है, फंगी है, फंगस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी की प्रधानता है? तो बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी जो है सबसे अधिक है? तो भागलपुर में बिल्कुल भी नहीं है, गया में और रोहतास में है। बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं, 75 सीटें हैं बिहार में विधान परिषद की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है आंवला। क्या है? आंवला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कमी है। अगर किसी को विटामिन सी की कमी है तो वो आंवला खाएं, पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में जो है सासाराम में स्थित है, जो कि रोहतास जिला में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंध है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंध है? तो वो है अनटचेबिलिटी से, अस्पृश्यता का अंत से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वो है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल सुंदरी क्या है? तो बिहार में जो है बाल सुंदरी क्या है? ये एक प्रकार की मिट्टी का नाम है। बिहार में बाल सुंदरी क्या है? एक प्रकार के मिट्टी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग 21% है। कितना है? 21% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और नाइट्रोजन का जो है कितना है? 78% है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन कितना है? 78% नाइट्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का नचेरी नृत्य किस काल में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो बिहार का नचेरी जो डांस था वो किस काल में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो वो कर्नाटक काल में, मिथिला क्षेत्र में था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, वो है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो है पटना में, उसका निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का। तो जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 25, वो है बिहार के किस जिले में सिमुलतला आवासीय विद्यालय स्थित है? तो बिहार के जमुई जिले में सिमुलतला जो है आवासीय विद्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव के लिए आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th है और सारी कंपटीशन के एग्ज़ाम के आपको ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ मिल जाएंगे बिल्कुल हमारी वीडियो फ्री में। तो चलिए धन्यवाद।